हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कल के पार्ट में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं इनके लव सीन्स को स्टार्ट कर दूं, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को फील हुआ या नहीं मैं नहीं जानती, बट उनके लव जो सीन्स हैं ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो बारी है स्पेशल और एक डीप हेट्रेड की। तो चलिए देखते हैं वो कैसे स्टार्ट होता है। फिलहाल हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को फाइनली लैन वांगजी ने अपने घर से बाहर रख दिया था और उसको बोल दिया था कि जो अपार्टमेंट नहीं था, वो घर था, जो घर उसके पेरेंट्स ने उन्हें शादी पे गिफ्ट किया था, वो वहाँ पे जा के रह सकता है। विंग गाड़ी में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि क्या सच में इस इंसान के साथ मेरी शादी हुई है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। अंदर उसके पेरेंट्स थे तो उसके सामने लैन वांगजी तो उसे घर के अंदर नहीं आने देगा। इसलिए विंग ने ड्राइविंग स्टार्ट की और आगे कुछ दूर चलते ही उसने एक रेस्टोरेंट से अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया। बट विंग ने जब वो खाना स्टार्ट किया तो उसे वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने बिल पे किया और उस खाने को छोड़ के वहाँ से जा चुका था। बाहर जाते ही उसे भूख तो लगी थी, बट ये खाना उसे टेस्टलेस लग रहा था। हालांकि जबकि अच्छे से जानता था कि उसने वही चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि उसको पसंद थी, बट फिर भी वो उसे पसंद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ी देर और ड्राइव किया और उसके बाद उसे एक ग्रोसरी स्टोर दिखा। वहाँ से वो अपने लिए कप नूडल्स लेके आया और घर जाके वो उसको बनाएगा, ये सोच के वो वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे लैन वांगजी और विंग दोनों ही कॉलेज के लिए निकल चुके थे, लेकिन विंग थोड़ा जल्दी पहुँच चुका था। ऑफ कोर्स सी बात है, सुबह सुबह आज उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं और पिछले एक महीने और एक हफ्ते से उसकी आदत बनी हुई थी कि वो सुबह जल्दी उठ रहा था, जिसकी वजह से आज भी उसको नींद नहीं आई थी और इसलिए वो उठ के थोड़ा देर ऐसे ही नॉर्मल से काम करके फाइनली कॉलेज के लिए निकल चुका था। और वहाँ पे आने के बाद उसने देखा कि ऑलमोस्ट बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पे थे। वही स्टूडेंट वहाँ पे थे जो कि अर्ली मॉर्निंग आया करते थे सिर्फ पढ़ाई के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे पहुँचे थे। वो लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे और वही स्टूडेंट फिलहाल यहाँ पे आए हुए थे। बट यहाँ पे सिर्फ विंग ही नहीं था जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आया हुआ था फिलहाल के लिए जल्दी। आज लैन वांगजी भी थोड़ा जल्दी आ चुका था। हो सकता है उसके पास कुछ रीज़न भी हो। लैन वांगजी हॉलवे में चलते हुए विंग को देख लेता है और जल्दी से अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाता है और एक फोर्स के साथ वो उसे एक ब्लैंक नहीं, एक खाली रूम के अंदर लेके जाता है। खाली रूम के अंदर जाते ही उसने डोर क्लोज किया और विंग से ये पूछा कि क्या उसकी लास्ट नाइट अच्छी थी, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, एक छोड़ा हुआ घर जहाँ पे अभी तक उन्होंने ना देखा है, ना वो वहाँ गए हैं, ना ही वहाँ की कोई व्यवस्थाएं देखी है। और सबसे ज़्यादा चिंता तो उसे इस बात की हो रही थी कि क्या विंग ने कल रात कुछ खाया था या नहीं। ऑफकोर्स विंग ने खाया होगा, लेकिन लैन वांगजी ने तो नहीं देखा ना। इसलिए लैन वांगजी से पूछता है कि लास्ट नाइट उसकी कैसी गई। तो यहाँ पे विंग एक चेयर पे बैठते हुए बोलता है, अब तुम्हें अपने पति की याद आ रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कल रात मैंने क्या खाया है। विवुजियान, द ग्रेट विवुजियान ने कल कप नूडल्स खाए हैं। और क्यों? बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। ऐसा कहते हुए उसने एक नॉट से स्माइल देते हुए क्लैपिंग करना स्टार्ट किया। लैन वांगजी ने उसके हाथों को पकड़ा, उसके बाद बोला, स्टॉप इट। ठीक है, मैं समझ गया तुमने कप नूडल्स खाए हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने सेंटेंस को यहीं पे रोक दिया था और अपने हाथ में एक जो बैग लेके आया था छोटा सा, उसको विंग को देते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी 2-3 दिनों तक यहीं पे रहने वाले हैं, तो तुम्हें तब तक उसी घर में रहना होगा, क्योंकि हमारे घर में तो फिलहाल तुम अलाउड नहीं हो। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी विंग उसको रोकते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तब तक उस घर में रहूँगा अकेले? तो यहाँ पे विंग की तरफ देखते हुए लैन वांगजी एक वियर्ड एक्शंस के साथ कहता है, अच्छा तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है? अपने उन निठल्ले दोस्तों को लेके जाओ ना वहाँ पे। आखिरकार तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका है, तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। और इवन इस बार तो मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा सकता और ऑन टाइम अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वहाँ पे भी मेरे ऊपर सवालों की बरसात होगी। तुम्हारे पास पूरा चांस है, तुम्हें जो करना है वो करो। तो यहाँ पे लैन वांगजी को रोकते हुए भी बोलता है, ऐसी बात नहीं है।
बस बचपन से लेकर अभी तक मैं किसी और के साथ नहीं रहा हूँ। पहली बात मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा, तो दूसरी बार मैं तुम्हारे साथ रहा, और इसके अलावा मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। ऐसा उसने बिना आई कांटेक्ट बनाए हुए ही लैनवांग जी से बोला। तो लैनवांग जी ने इसको बोला, कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें फिर घर आना ही है, और वैसे भी तुम्हें उस घर में भी बस 1 साल के लिए रहना है, भूल गए हो क्या? तो यहाँ पे विंग, जो कि मतलब एकदम से उसका मुंह उतर चुका था, उसके बाद अपने मन में सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं ज़्यादा उम्मीदें रख रहा हूँ। विंग ने लैनवांग जी के क्वेश्चन का मतलब इस सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, और उस मिनी बैग को खोलते हुए उसने सबसे पहले जो उसमें देखा था ना, वो था एक टिफ़िन बॉक्स। विंग ने जल्दी से उस टिफ़िन बॉक्स को निकाला और भूखे इंसान की तरह उस टिफ़िन पे मतलब टूट पड़ा वो। और सबसे अजीब बात यहाँ पे ये थी, जो लैनवांग जी को बहुत गंदी लग रही थी। विंग ने जो खाना खाया था ना, इतनी मैनरलेस तरीके से खाया था ना, उसके टाई पे भी लग चुका था, उसके लिप्स के चारों ओर लगा हुआ था, और उसके फिंगर्स वो तो पूरी तरीके से जो सब्जी बनी थी ना उस पर डूबे हुए थे। और लैनवांग जी कहीं ना कहीं मतलब ऐसा फील कर रहा था ना, यार ये किस तरीके से खा रहा है। ठीक है, कल रात भूखा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके से खाना खाएगा। यहाँ पे लैनवांग जी विंग के सामने अपने फ़ोन लेके जाता है, आई मीन सेल्फी मोड में, और उसके बाद बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये खाना अच्छे तरीके से खाया है? हाँ, क्या मुझे अब तुम्हें खाना खाना भी सिखाना होगा? यहाँ पे लैनवांग जी अपने बालों को थोड़ा सा मतलब टाइटली, एकदम टाइटली नहीं लेकिन थोड़ा टाइट उनको ग्रैब करता है। उसके बाद बोलता है, क्या मती मारी गई थी मेरी इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आने के लिए। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी विंग जल्दी से अपने पॉकेट में से अपने हैंकी निकालता है और अपने मुंह को भी, अपने टाई को भी, अपने हैंड्स को भी क्लीन करता है। और उसके बाद लैनवांग जी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे क्लास में भी जाना है। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए अपनी टाई की तरफ इशारा करता है, और इसके बाद लैनवांग जी की नज़र टाई पे गई थी और वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। उसने बिना देरी के ही विंग की टाई को फिक्स किया और उसके बाद फिर से वहाँ से जाने लगा। तो यहाँ पे विंग फिर से उसको रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट, इस बैग के अंदर मेरा चार्जर नहीं है। तुम्हें पता है कल से मेरा फ़ोन एकदम बेहोश पड़ा हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोगों का कॉल आया और कितने लोगों का नहीं आया। मैंने अपने पेरेंट्स से तक बात नहीं की है। तो यहाँ पे लैनवांग जी मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ वैसे तो तुम रोज़ ही कॉल करते थे, रोज़ ही पूछते थे कि उन्होंने खाना खाया, वो किस हालत में है। ऐसा कहते कहते ही उसने अपने पीठ से अपने बैग को निकाला और विंग के चार्जर को पकड़ाते हुए विंग को बोला, मैं श्योर हूँ तुम्हें और लोगों से बात हुई नहीं हुई इससे कोई दुख नहीं हुआ होगा। तुम्हें दुख इस बात का होगा कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की। वैसे कोई बात नहीं, एक दिन से बात नहीं भी हुई होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कुछ ही दिन बचे हैं, वो वापस आ जाएगी। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी वहाँ से जाने लगता है और विंग लैनवांग जी को बस देख ही रह जाता है। लैनवांग जी जब रूम से बाहर निकल चुका था, विंग ने फिर से उस मिनी बैग में देखा तो उसमें कुछ स्नैक्स थे जो कि 2-4 दिनों के लिए तो हो ही जाएंगे, और छोटी मोटी चीज़ें थी मतलब खाने पीने की, मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है खाने के अलावा और विंग के पास बाकी सारी फैसिलिटीज़ उस घर में मिल ही जाएंगी। यहाँ पे इन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और दूसरी तरफ लैनवांग जी के घर में लैनवांग जी की मदर जो कि गेस्ट रूम में जाना चाहती थी, बट वो नोटिस करती है कि गेस्ट रूम लॉक था। उसने पूरे घर में की ढूंढ ली थी बट उसे की नहीं मिल रही थी, और लास्टली उसने फाइनली मतलब उसे समझ ही आ चुका था कि लैनवांग जी ने उस रूम को लॉक किया है। इस बारे में वो थोड़ा सा और सस्पेक्ट हो चुकी थी। वो यहाँ पे काउच में बैठी हुई थी थोड़ा सा डीप थॉट्स में। तो तभी मिस्टर लैन वहाँ पे आते हैं और उसके बगल में बैठ जाते हैं, बट वो तो इतनी ज़्यादा डीप थॉट्स में थी ना कि उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उनके हस्बैंड आके उनके बगल में बैठ भी चुके थे और लगभग 1 मिनट से बस उन्हें देखे जा रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। फाइनली मिस्टर लैन ने अपनी वाइफ को थोड़ा सा उसके कंधे पे हाथ रख के उसको सेक किया और उसके बाद उसे उसके डीप थॉट से बाहर निकाला। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर उसके फादर को देखते हुए बोलती हैं, क्या हुआ है? तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन मिस्टर लैन भी अपने वाइफ से करते हैं कि क्या हुआ है,
यही मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो इस क्वेश्चन को इग्नोर करके उनसे बोलती है, वेट मैं आपके लिए टी बना के ले आती हूँ। यहाँ पे वो उठ के जाने ही वाली थी कि तभी वो उसको रोकते हैं और वापस से काउच में बैठाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, मैं टी नहीं चाहता, तुम्हारा आंसर चाहता हूँ, क्या सोच रही हो तुम। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर फिर से थोड़ा सा डीपली थॉट करते हुए, सोचते हुए एक डीप ब्रीथ लेती है। उसके बाद अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती हैं, तुम्हें नहीं लगता वांग जी आजकल कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे वांग जी के फादर उसकी मदर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तो यहाँ पे वांग जी की मदर बोलती हैं, सबसे पहले वो स्लीपर्स, वांग जी ने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीदा जो कि एक्स्ट्रा हो, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचता है, तो उसने स्लीपर्स क्यों खरीदी। और तुम्हें याद है कल जब वो लड़का घर के अंदर आया था, उसने ना ही नॉक किया ना ही डोर बेल बजाई, वो डायरेक्टली घर के अंदर आया था, मतलब उसके पास घर की कीज़ हैं। और वो आने के बाद जब घर में घुसा था तो उसने अपने शूज़ को चेंज करके उन्हीं स्लीपर्स को पहना था। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता। तो यहाँ पे लैनवांग जी के फादर भी थोड़ी देर के लिए मतलब सोच में पड़ चुके थे कि हाँ ये पॉइंट तो है, आखिरकार उसके पास घर के कीज़ कैसे आए। तो यहाँ पे उनको याद आता है कि लैनवांग जी ने उन्हें बोला था कि वो किसी को ट्यूशन दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो वही लड़का है। लेकिन अगर ये बात अगर वो अपनी वाइफ से बोलेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब कहीं ऐसा ना हो वो हाई टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब गुस्सा करने लगे इस बारे में, क्योंकि अपने बेटे को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। और अपने बेटे को लेके वो इतनी प्रोटेक्टिव है कि किसी भी मतलब रिस्कफुल चीज़ों को वो अपने बेटे के आसपास नहीं आने देना चाहती। तो यहाँ पे मिस्टर वांग मिस्टर लैन अपनी वाइफ से बोलते हैं, मे भी हो सकता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हों इसलिए ऐसा हो गया हो। तो यहाँ पे वांग जी की मदर फिर से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती हैं, फ्रेंड्स, लेकिन लैनवांग जी के आज तक ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं बने जो कि घर तक आए हों। आए तो आए बट उनके पास घर की कीज़ भी हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी के फादर थोड़ा सा चीज़ों को याद करते हुए सोचते हैं, ऐसा नहीं था, जब फिंग घर के अंदर एंटर किया था तो घर लॉक नहीं था, इवन दरवाज़ा भी अच्छे से लॉक नहीं था। तो हो सकता है कि इसीलिए वो घर के अंदर आ चुका हो। और लैनवांग जी जो कि पहले से ही रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो हो सकता है कि उसने उसे बताया हो कि घर के अंदर जूते लेकिन नहीं आना है, इसीलिए ये मतलब उसने शूज़ वहीं पे चेंज किए हों। और हो सकता है कि वो घर के अंदर पहले भी आया हो और इसलिए वो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पे सेम चीज़ें वो अपनी वाइफ को भी एक्सप्लेन करते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहा है ऐसा ही हो। उसकी वाइफ कुछ पलों के लिए कन्विंस तो हो चुकी थी, लेकिन फिर से उसे याद आता है कि गेस्ट रूम का मतलब गेस्ट रूम क्यों लॉक है, क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा वैसा है। वो बहुत कुछ सोचने लगी थी, वही चीज़ें अपने हस्बैंड को भी बताती हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, गेस्ट रूम भी लॉक है। तो यहाँ पे लैनवांग जी के फादर बोलते हैं, वो तुम्हें पता है वांग जी जब भी घर के बाहर जाता है वो सारे के सारे रूम्स को लॉक करके जाता है, स्पेशली जब वो घर में अकेला होता है। तो हो सकता है कि कल वो घर के बाहर गया हो तो तब उसने गेस्ट रूम और हमारा रूम भी लॉक किया हो। हमारा रूम उसने घर आने के बाद अनलॉक किया था, तुमने खुद देखा था। तो यहाँ पे उसकी मदर कन्विंस तो हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस भी थी कि आखिरकार इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। इवन वो धीरे धीरे ये भी याद करने लगी थी कि कैसे लैनवांग जी मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हुए 2 मिनट के लिए सोच रहा था। किचन में जब वो जान रही थी तो वो उसे रोक रहा था, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। इवन आज वो 2 लंच बॉक्स प्रिपेयर करके ले गया है, एक जो कि उसकी माँ ने खुद किया था और दूसरा वो चोरी छिपी करके लेके गया है। ये सारी चीज़ें लैनवांग जी की माँ ने देख ली थी, बट वो उससे कुछ कह नहीं पाई या फिर कहने का टाइम नहीं मिला। बट उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो फिर से बिना अपने हस्बैंड की तरफ देखे हुए ही अपने हस्बैंड से बोलती हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा बेटा फिर से हमसे कुछ छिपा रहा है। तो यहाँ पे लैनवांग जी के फादर थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अच्छे से जानती हो अपने बेटे को, वो हमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएगा। तो यहाँ पे उसकी माँ अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती है, सच में तुम ये बोल रहे हो।
तुम अच्छे से जानते हो उसकी लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट हमें खुद कितने सालों के बाद पता चला था। तो यहाँ पे उसके उसके फादर अपनी वाइफ को कन्विंस करते हुए बोलते हैं प्लीज़ उस टॉपिक को यहाँ पे मत लेके आओ। तुम भी अच्छे से जानते हो उसकी वजह से उसकी लाइफ कभी रिस्क में नहीं रही है, इसलिए हम लोगों ने अलाउ भी किया था। अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसे रोकते। और यहाँ पे जब उसे सही लगा उसने बता भी दिया। और अगर इस वक्त भी वो कुछ छिपा रहा है तो मैं श्योर हूँ जब उसे अच्छा लगेगा, जब उसे लगेगा कि बता देना चाहिए, वो ज़रूर बताएगा। और हाँ, मैं श्योर हूँ कि वो सारी चीज़ें विंग से रिलेटेड नहीं होंगी। और अगर हुई भी तो मैं अपने बेटे पे पूरा भरोसा रखता हूँ। वो जो भी करेगा सही ही करेगा। वो गलत रास्ते पे भी गया तो भी कुछ ना कुछ सही करने के लिए ही जाएगा, ये तुम भी जानती हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो अपने हस्बैंड को रोकते हुए बोलती हैं क्या तुम उसका हर एक डिसीजन में साथ दोगे। तो यहाँ पे उसका फादर मुड़ते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, जब तक मुझे लगेगा कि मेरा बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है तो मैं उसका हर एक कदम पे, हर एक पल, उसके हर एक डिसीजन में साथ दूंगा। और एक माँ होने के नाते तुम्हें भी यही करना चाहिए, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो अभी तक की इतनी जो लाइफ उसने गुजारी है ना, इसमें उसने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं और वो हमेशा सही के लिए ही लिए हैं। इस बात को समझो और इस बात को सोचना छोड़ दो कि तुम्हारा बेटा वो फ्रजाइल सा, नाजुक सा, कोमल सा बच्चा रह चुका है। वो स्ट्रांग हो चुका है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, हर एक सिचुएशन से लड़ सकता है। हमें एटलीस्ट उसे कुछ प्राइवेसी देनी चाहिए। उसकी भी एक लाइफ है, उसे वो जीने देनी चाहिए। प्लीज़ इतना इंटरफेयर मत करो उसकी लाइफ में कि वो सच में हमसे कुछ ना कुछ छिपाने लगे। तो यहाँ पे उसकी मॉम भी कहीं ना कहीं समझ रही थी कि शायद वो अपने बेटे को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही हैं, इसलिए फ़िलहाल के लिए उसने इस बात को सोचना तो छोड़ दिया था। लेकिन एक बार जो दिमाग में चीज़ आ जाती है वो इतनी आसानी से तो नहीं निकलती है ना, इसलिए अब उसको छोटी भी चीज़ भी ना लैनवांग जी के ऊपर मतलब नोटिस होने लगी थी। यहाँ पे लगभग 3 दिन निकल चुके थे और फाइनली लैनवांग जी के पेरेंट्स वापस जा चुके थे अदर सिटी, जहाँ पे लैनवांग जी के फादर इस वक्त जॉब कर रहे थे और विंग भी घर आ चुका था। लेकिन जब वो घर आया था ना, आज जब वो गेस्ट रूम में गया था तो वो देखता है कि गेस्ट रूम में आज उसका कोई सामान नहीं था। बेड भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, इवन पूरा का पूरा रूम वैसा था जैसे कि विंग के आने से पहले था। यहाँ पे विंग जल्दी से लैनवांग जी के रूम में जाता है और उसको बोलता है कि गेस्ट रूम में आज उसका सामान क्यों नहीं है। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक्चुअल में तुम्हारा पूरा सामान मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स घर पर आए थे तो वो गेस्ट रूम में जाना चाहते थे, बट उस वक्त मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें रोका था, बट आगे मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तुम्हारा सारा सामान मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। मतलब आज के बाद हम दोनों ही रूम शेयर करेंगे। जैसे ही उसने ये बोला तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा नोटिस स्माइल के साथ लैनवांग जी की तरफ बढ़ता है। उसके फॉरहेड से, उसके चिन से, चीक से उसके चिन के नीचे फिंगर लेके जाते हुए बोलता है ओह, तो मेरा हस्बैंड चाहता है कि हम दोनों रूम शेयर करें, नॉट ए बैड आइडिया। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा टीस करने ही वाला था लैनवांग जी को, पिंच करने वाला था उसके चीक्स पे। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसके हाथ को थोड़ा टाइटली पकड़ता है, उसके ट्विस्ट करता है और उसके बैक पे उसको मोड़ते हुए बोलता है बिल्कुल सही, हम रूम शेयर कर रहे हैं और इसका मतलब है कि तुम्हें और भी ज़्यादा डर के रहना चाहिए, क्योंकि इस रूम में मेरी चलती है और ये रूम मेरा है। इसका मतलब जानते हो तुम्हारे ऊपर रूल रेगुलेशंस का और भी ज़्यादा बर्डन। ऐसा कहते हुए वो विंग के हाथ को छोड़ देता है और विंग का जो सामान विंग के रूम से वो लेके आया था उसको वहाँ पे फिर से अरेंज करने लगता है। बट अचानक से उसके कपड़ों के बीच से कुछ गिरा था और वो कुछ और नहीं, वही फ़ोटो फ्रेम था जो कि विंग और विंग की उस छोटे से बेबी के साथ, मतलब जो बचपन से उसे मिला था, वो उसी का फ़ोटो फ्रेम था। बट लकीली वो फोल्ड हुआ था, मतलब वो लौटा हुआ था, वो सामने से नहीं बैक साइड से विंग लैनवांग जी को दिख रहा था। लैनवांग जी उसको उठाने ही वाला था कि तभी विंग उसको उठा लेता है, उसको बोलता है ये मेरी पर्सनल चीज़ है, तुम इसे नहीं देख सकते। ऐसा कहते हुए विंग उस फ़ोटो फ्रेम को फिर से अपने सूटकेस में रख देता है और सूटकेस में लॉक लगा देता है। लैनवांग जी ऐसे देख रहा था विंग को जैसे कि विंग अपने ना
उम्र भर की जितनी भी मेहनत है, जितनी भी कमाई है, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी लाइफ का ना, उसको संभाल रहा हो। और वो आंखें रोल करते हुए बोलता है, काश इतनी चिंता तुमने अपनी लाइफ की भी की होती जितनी चिंता तुम्हें इस फोटो फ्रेम की है। हाँ, चलो किसी की तो केयर करते हो तुम। ऐसा कहते हुए वो उसके कपड़ों को कवर्ड में रखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब बार आई थी उन बुक्स की जो वो विंग के रूम से लेके आया था। पहले पहले तो वो अच्छी खासी ही थी, नॉलेजेबल थी, बट लास्टली फिर से विंग की वही नोटी हरकतें। ऑफ कोर्स इरोटिक बुक्स। लेरवंगी ने जैसे इनको देखा था वो उन्हें फेंक चुका था, बट तभी उसकी नज़र जाती है एक बुक पे जिसका पेज स्लाइटली ओपन था और उसके अंदर जो पिक्चर बनी हुई थी ना, वो क्लियरली शो कर रही थी कि वो दो बॉयज़ की पिक्चर थी। उस बुक के उस पेज को देखने के बाद लैनवांग जी को सोचने लगा था, और दूसरी तरफ विंग था जो कि ठहाके लगा के हंस रहा था। आखिरकार उसने कुछ तो ऐसा तोड़ निकाला था जिसकी वजह से लैनवांग जी भी परेशान हो सकता है। आखिरकार सिर्फ लैनवांग जी के पास तो अधिकार नहीं है ना विंग को परेशान करने का, विंग के पास भी है। और ये एक छोटा सा तरीका था। खैर, विंग के तरीके कभी भी काम नहीं आते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और आगे भी नहीं आएंगे, ये हम अभी से जान लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।